180 नहीं एक्सरसाइज में ही हुआ है इतने तो पता नहीं ज्यादा ही होगा ये 100 तो बार हो गए होंगे आराम से। बुक एक्सरसाइज में लगभग कितने पहले 23 हैं, फिर 39 24 जो जोड़ भी तो ले ना पहले 85 जोड़ गए हाँ और 85 और लास्ट वाले में कितने थे 7.4 में 7.4 में कितने 15 100 85 100 हो गए एग्जैक्ट 7.4 तक। उसके एक्स्ट्रा तो पता ही नहीं कितने लिख दिए होंगे। चल कोई नहीं। हाँ भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वो टॉपिक का नाम याद है ना कर दी थे मैं वो नहीं अच्छा अच्छा ठीक पांच रिफ्लेक्शन बढ़िया है। हाँ भाई सवाल पहले लिख देता हूँ तुम्हें बस उसे तोड़ना है ना 1/x-1 x-2 और x-3 डॉट dx भाई सभी लोग इसे तोड़ दो और ध्यान से बात सुनो कहाँ तोड़ना है नीचे यहाँ तोड़ो ये इंटीग्रेशन dx i सब हटा के यहाँ तोड़ो x-1 x-2 और x-3 लिखो तोड़ के इक्वल टू लगा के लिखना है ये जिसने नहीं लगाया एक बार असेंबली में थे पड़ोस में बालक बैठा था 12वीं का 10वीं में बैठा था मैं हम 10वीं के थे वो रटे जाता है इन फॉर्मूलों को a अपॉन में x प्लस a x प्लस b बताता हूँ उसमें है एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ सब ये पांच रिफ्लेक्शन से पहले इस पन्ने इस पे है भाई ये देखिए यही लिखे हैं जो तुम्हें कल बताया तोड़वाने वाले इन्हें रटे जाना था वो तो मैं उससे पूछा इसे याद क्यों कर रहा है समझ लेना इसे फिर नहीं जब तुम आओगे तब पता पड़ेगा तुम्हें 10th 12th कितनी कठिन तो ठीक है देख लिए कितना गंवार था वो हाँ भाई तो तोड़ते ही किसमें टूटा पहली बात तो a अपॉन में x-1 b अपॉन में x-2 और c अपॉन में x-3 अब मल्टीप्लाई करना है जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ध्यान से सुने भैया सुनो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या कट जाएगा मतलब ऊपर लिख दूं x-1 का मल्टीप्लाई x-2 का मल्टीप्लाई x-3 का क्या कट जाएगा तो a के साथ में कौन से लोग बचेंगे x-2 x-3 मैंने ये बात तुम्हें ऐसे इसीलिए बताया क्योंकि अगली बात तुम मुझे बता दोगे x-2 से क्या कट जाएगा क्या बचेगा x-1 और x-3 और इसमें क्या बचेगा x-1 और x-2 बस। अब तुम्हें a b और c निकालने के लिए वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। वैल्यू पुट करके जीरो बनाना है एक एक करके सोचते चलना कौन कौन जीरो देने को तैयार है। पहली x की वैल्यू हम लोगों ने सोची क्या पुट कर सकते हैं 1 तो 1 पुट करने से कौन कौन जीरो होगा वो सुनो। अगर 1 पुट किया एक तो ये जीरो 1 - 1 खत्म खेल और दूसरा ये जीरो 1 - 1 ये भी खत्म खेल। तो 1 पुट करेंगे सामने चलने दो 1 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई में 1 - 2 -1 और 1 - 3 -2 इन चीजों को ऐसे लो। मैं तुम्हें बोला ना दो तरीके होते सवाल को इसको सॉल्व करने के। एक वो जिसमें कछुए के पांव काट दिए हो ये वो तरीका नहीं है ये सही ऐसे जाने दो -2 का -1 से मल्टीप्लाई और नीचे आएगा तो a की वैल्यू क्या निकल के आई 1/2। दूसरा x की वैल्यू वापस से निकालते हैं ठीक है। x के लिए हम लोगों ने क्या पुट करी अगली बात दो कौन कौन जीरो बना वो सोचना। एक तो ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो वैल्यू पुट करें सामने चलने दो 1 इक्वल्स टू में b 2 में से 1 गए 1 और 2 में से 3 गए -1 माइनस दे दिया तो b की वैल्यू -1 निकल के आए। उसके बाद में अगला काम तुम सभी का सभी को अगली वैल्यू पुट करनी है ध्यान से सोचें। x की वैल्यू कितना 3 से कौन कौन जीरो बनेगा एक तो ये वाला जीरो बन जाएगा और दूसरा ये वाला जीरो बनेगा 3 - 3 तो 3 सामने तो 1 चल रहा है उसकी दिक्कत नहीं है c अपनी जगह पे सेफ है। 3 में से 1 गए 2 और 3 में से 2 गए अब दोबारा से 2 को नीचे लेंगे तो c की वैल्यू 1/2
सभी का मेन काम ऐसे ए बी सी करके वैल्यू निकाली, और वैल्यू निकालने के बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। किसका करेंगे वो सुनो, इसका, ना कि सवाल का। तो तुमने थोड़ा उसका इंटीग्रेशन करोगे और वो बहुत सिंपल होता है। ए की जगह पे 1/2 इंटीग्रेशन में 1/x माइनस के 1 डॉट dx, बी की जगह पे माइनस के 1 और इंटीग्रेशन में 1/x माइनस के 2 डॉट dx, और सी की जगह पे 1/2 और इंटीग्रेशन 1/x माइनस के 3 डॉट dx। सीधे आंसर है, सीधे। ये 1/2 बहुत सेफ चीज है। 1 में समथिंग का इंटीग्रेशन log x माइनस के 1 माइनस सेफ है। 1 में x माइनस 2 का log x माइनस के 2, ये वाला भी सेफ है। इसका log x माइनस के 3 और प्लस में क्या लग जाएगा c। अगला सवाल लगभग ऐसा ही होगा, ध्यान से सॉल्व करो। मतलब ए बी सी निकालने के बाद में सीधे 2 लाइन में आंसर आएगा, सीधे। उस पे ध्यान देना, क्या बचेगा क्या जीरो बनेगी वो तुम्हारी हेडेक होने वाली है। ध्यान से कोशिश कर रहे। I is equals to 1 में x नहीं थोड़ा चेंज है। 3 में x माइनस 1 और x प्लस 2 डॉट dx है। चलो बिल्कुल वैसे ही तोड़ो जैसे अभी तक तोड़ा। मैं एक सहायता दे सकता हूं तुम्हें, 3x माइनस के 1 x प्लस के 2 और इक्वल टू में a अपॉन में x माइनस 1 और b अपॉन में x प्लस 2। अब करो। ये मैच कर लेना है ना ध्यान से, एक लाइन एक ही लिखी है मैंने। अपने दिमाग को जबरदस्ती कोशिश करो सिखाने की कि सीख भाई, ऑप्शन नहीं है तुझ पे। ए की वैल्यू बताओगे कितनी, बी की ये सही है। पहले ये देख लो, ये मल्टीप्लाई में लिया तो -1 से -1 कटेगा, +2 आएगा, और प्लस से प्लस कटा -1 आएगा। x की वैल्यू क्या पुट करनी है सबसे पहले 1, तो 1 पुट करने से क्या जीरो बनेगा 1 - 1 0। तो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू में a इंटू में 1 + 2 3, और 3 से 3 काट दिया तो a की वैल्यू क्या निकल के आई 1। एक चीज तो ये, दूसरी x के लिए क्या पुट करनी है -2, क्योंकि -2 से ये 0 बन जाएगा। सामने क्या चल रहा है 3 बराबर के b मल्टीप्लाई में
-2 और -1, -3 से 3 काटेंगे तो b की वैल्यू -1। ये आएगा आंसर, यहां से निकलेगा a की जगह पे 1 में x माइनस के 1 डॉट dx और b की जगह पे माइनस के 1 में x प्लस के 2 डॉट dx। तो 1 में इस कंडीशन log x माइनस के 1 और इस कंडीशन माइनस के log x प्लस के 2 और प्लस के c। एक छोटी बात बोल देता हूँ ना, बाद में बोलूंगा तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए log माइनस को क्या कर देता है, डिवाइड, और मल्टी प्लस का मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x माइनस के 1 अपॉन में x प्लस के 2 प्लस c। तो आंसर शीट में ये लिखा होगा, ये नहीं। हालांकि तुम ये सही कर रहे हो, तुम्हारा इस पे कोई नंबर नहीं कटता कभी भी। अगला ट्राई कर लो ना, अभी तो खेल शुरू किया तुमने। 1 में x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 डॉट dx। यहाँ 1 नहीं है, ऊपर है 2x। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही टूटेगा जैसे तोड़ना सिखाया, ऊपर 2x रहने देना, 2x अपॉन में मल्टीप्लाई करके जो बनेगा मैं बस वो लिख रहा हूँ। ए के साथ में आएगा x प्लस 2 और x प्लस नहीं है, -3 है, मैंने भी प्लस लगा दिया यहाँ पे। b के साथ में आएगा x प्लस 1 और x माइनस के 3 और c के साथ में आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। वैल्यूज पुट करना निकालना एक खेल है, लेकिन इस पर सामने ध्यान रखना, ये भी खेल जाएगा। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुमने ये निकाला बी या सी, जो आ जाए वही निकाल के चलते बनो। एक मिनट जरा पहली वैल्यू देख लो, बाकी दोनों निकाल लेना। क्या पुट करूं मैं सबसे पहले? -1। चलो फिर इन -1 वालों की मान लेते हैं। पहले का -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी होगा, ये -2 बन गया। -1 यहाँ पुट करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर -1 यहाँ डाला 0, -1 यहाँ डालेंगे तो भी 0। यहाँ डालते हैं a मल्टीप्लाई में -1 प्लस 2 1 -1 -3 -4 नीचे गया डिवाइड में, तो a की वैल्यू -2 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कटा 1/2, a की वैल्यू 1/2। अगला कर दें ध्यान से, करें अपने आप को थोड़ा लगाएं बुद्धि लगाएं। ए बी और सी निकालो, आंसर तो सीधे लॉग में आएगा, उसकी चिंता नहीं है।
अगली वैल्यू क्या पुट करिए भाई, -2। क्या निकला आंसर, -4.5। बी की वैल्यू, सी की भी सेम ही है क्या, और बी की मतलब तुम आगे पीछे लिख दियो, उससे कोई फर्क नहीं है, वैल्यू यही होंगी घूम करके, उससे कोई फर्क नहीं, मतलब ए एस ना मान लीजिए आगे ले लिया तो वो अलग बात है। चलो एक बार सॉल्व करता हूँ, क्या पुट करना है, तो गलती से -2 यहाँ मत भूल जाए, यहाँ भी पुट होगा, -2 इंटू 2 -4, -2 यहाँ पुट करेंगे तो 0, और -2 यहाँ पुट करेंगे तो -2 सीधे सीधे यहाँ लगेगा, b मल्टीप्लाई में -2 + 1 -1, और -2 -3 -5, माइनस के 1 और माइनस के 5 का मल्टीप्लाई, 5 नीचे से चला गया तो b की वैल्यू क्या निकल के आई, -4/5, और x की वैल्यू अगली बोलो 3, और जैसे 3 डालेंगे कुछ लोग और मर जाएंगे इसमें से, 3 डलते ही ये खत्म, और 3 डलते ही ये वाला खत्म, सामने 3 पुट होगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 और 1 4, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 और 2, ये सही है, हाँ 5, तो 5 चौके 20 डिवाइड में जाएगा तो सी की वैल्यू 3/10, ये सी मिल गया। अब तुम्हें सीधे आंसर बोलना है इंटीग्रेशन का, एक ही जगह पे क्या लगा है, तो 1/2 आगे रहने तो सीधे बोलो log x + 1, b की जगह पे माइनस के 4/5, सीधे आंसर बोलो log x + 2, और c की जगह पे 3/10, सीधे आंसर log x - के 3 + के c, दैट्स इट। आगे प्रयास करें हैं, ऐसे करके थोड़ा हाथ पेन जाएंगे, अभी थोड़ा सवाल बदल देता हूँ ना तो थोड़ा मन लगेगा करने में। I = 2 में x - के 1 का स्क्वायर कितनी बार खुलेगा, 2 बार, 2 में x - के 1 का होल स्क्वायर डॉट dx, ठीक है भाई, 2 बार खोल दें, कर मल्टीप्लाई। पहला टूटा हुआ ताला तो ये होगा a/में x - 1, और दूसरा b/में x - 1 का मल्टीप्लाई आराम से खुद देख लेना। इस एक्सरसाइज में तो मैं इनिशियली 3 क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे अभी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 12 18, वो छठे हुए बदमाश है। अभी पहला मल्टीप्लाई जम गया होगा तुम लोगों का a इंटू इसके साथ क्या बना, a के साथ में क्या बना, x - 1, और b के साथ में कुछ नहीं, ये तो ठीक है, चीजों बनाते चलो। x की वैल्यू 1 डाली, सामने तो पुट होनी नहीं है, तो 1 - 1 b आ गया, b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने को तरीका नहीं है ना तुम्हारे पास है, सुनो, ऐसे ऐसी समस्या आती रहेंगी, समस्याओं का समाधान होता है। अपना कोई फेवरेट नंबर बोलो, आज तारीख कितनी है, 4 लगाते हैं, 2 = 2 में a मल्टीप्लाई में x के पे 4 लगाओ, 4 - 1 3 + के b, 2 = 2 में a × में 3, b की जगह पे 2 लगा दिए, b से 2 लग गया, 2 - 2 0 = में 3a, और 3 जाएगा डिवाइड में तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0।
कुछ और भी होता सब सही आता, सब सही है, कोई भी नंबर लगा सकते हो, ऐसा लफड़ा बस 1 0 ना बने। कुछ भी 1 2 3 जो तुमने पहले डाल लिया, मान लो 1 2 3 तो 4 ले लेना, कोई ना, बाद में दुआ देख लेंगे, बाद में आधा घर आ जाओ, इंटीग्रेट करते हैं एक ही जगह पे। 0 अपॉन में कुछ भी छोड़ो, b की जगह पे 2 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन करना है, तो सवाल ही बन गया। हाँ कोई बात नहीं, फिलहाल तो मुझे तो याद दिलाओ, 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन में मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस के 2 अपॉन में x माइनस 1 प्लस c। अगर 1 अपॉन में x स्क्वायर का ओनली x बचता है, तो 1 अपॉन में इसका भी ओनली x माइनस 1 बचेगा। कोई नहीं, ये तो ऐसे बहुत मुख्य था। आई इक्वल्स टू, बहुत शांति से, बहुत तगड़े तरीके जाना, ऑर्डर धीरे कैसे भी कपाते हुए, लेकिन बहुत जाना। x माइनस 1 x माइनस के 2 का स्क्वायर डॉट dx। चलो लंबा को लेगा, एबीसी थोड़ा शांति से निकलेंगे, फिर इंटीग्रेशन में समस्या नहीं है, एबीसी निकालने में ध्यान दो। भाई ये वाली लाइन सभी लोग मैच कर लेना है आराम से। वैल्यू पुट कर दो, जितनी आ सके उतनी तो निकाल लो, जो नहीं आती उसको देख लेंगे बाद में। मल्टीप्लाई में आया x माइनस 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में आया वापस x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ आया वापस x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर। ये काम मैं मन में कर गया। तारीख अभी मत डाल देना इसमें, पहले 1 2 करके 0 ABC जो पहले आ जाए उन्हें। ये निकल गया, P निकल गया, B नहीं निकला, C निकल गया ना। अब B निकालने के लिए कोई भी नंबर पुट कर दो, कोई सा भी, सब लोग अलग अलग भी पुट कर लो, सेम आंसर आएगा। तारीख डाल दो आज की, 5 6 4 कुछ डाल दो, कुछ भी।
नहीं, अगर सबकी AOC आ रही है तो सीधे B निकालूंगा मैं। x के लिए तुमने पहले क्या डाली, और 1 से कौन सी वैल्यू निकल के आई तुम्हारी, a, क्या निकल के आई 3। फिर तुमने x के लिए क्या डाली, 2 से c की वैल्यू क्या निकली, ये भी 3 है। तो अगली x की वैल्यू 4 डाल देते हैं ऐसे, मतलब 2 आने के बाद में अगली में समस्या आती है तो कुछ भी डाल दो। अगर तुम पे 4 वैल्यू में 3 आ गई तो 1 निकालने के लिए कुछ भी डाल दो, सब सही है। 3 इज इक्वल टू में a 4 माइनस 2, 4 डाला 4, 4 माइनस 2 2, और 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, फिर 4 माइनस 1 3। a और c भी पुट कर लो। 3 इज इक्वल टू a की जगह पे 3 चौक बाद है b 3 दूनी 6, और c की जगह पे 3 तिया 9 बाद है, और 9 21 उधर घटवाए तो 3 माइनस के 21 और इक्वल टू में 6 है। 3 में से 21 गए तो माइनस के 18 इक्वल टू में 6 है। नेट का दिक्कत नहीं है ये। सही है। कब तक घूमेगा ये? हाँ भाई, माइनस के 18 इक्वल टू में 6 है। 6 से 18 काटेंगे तो ए नहीं है, बी है, ये बी है। तो 6 से 18 काटेंगे तो बी की वैल्यू -3 ही आनी है हर हाल में। अब ध्यान से सुनो, ए की जगह पे सीधे इंटीग्रेशन 3, और जो नीचे 1 में समथिंग का log x माइनस के 1। बी की जगह पे -3 log x माइनस के 2, और सी की जगह पे -3, और इसका ऐसे नहीं बनेगा log, ये ऐसा कुछ है, ये 1/x² है जिसका इंटीग्रेशन माइनस के 1/x होता है। तो ये 1/x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस के 1/x माइनस 2 होगा, और प्लस में क्या लग जाएगा, माइनस C। का डाल दिया C3 है ना, प्लस C3 बताया मैंने, तुम्हारे C नहीं माना था। चल ठीक है, अगला I इज इक्वल टू में 2x प्लस 1 में x² प्लस 1 और x माइनस 1 डॉट dx। हाँ भाई, तोड़े ध्यान से हैं, मैं भी तोड़ देता हूँ। एक लाइन तो मैं तोड़ दूंगा, वैल्यू तुम निकालना, इतना ही आसान काफी है ना। चलो, क्वाड्रेटिक है ना, लीनियर में टूटेगा। मल्टीप्लाई करें ध्यान से, तुम एक वैल्यू तो बिल्कुल सही डालने वाले हो, 1।
हाँ भाई, जो समस्या तुम्हारे सामने अड़ी वो तुम्हारी शक्ल तक पहुंच गई। क्या डालना है इसमें पहले? 1। तो जैसे एक्स की जगह पे 1 डाला तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, यहाँ 1 डलते 1 माइनस 1 0, और यहाँ 1 डलेगा तो c इंटू 1 प्लस 1 2, नीचे लेंगे तो c की वैल्यू निकल के आ गई 3/2। चलिए आगे, ये तो कभी सब 0 देगा ही नहीं, -1 डालते तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर से 1 देना है। अब मैं क्या करूं, मतलब तुम क्या करो, तुम पूछो, मैं तो कर लूंगा। तो एक काम कर, सीख और सीख, अभी ज्ञान पूरा हुआ कहाँ है, अभी तो हल्के फुल्के बेसिक बातें समझाई जा रही हैं। और सीखने की बात ये है कि इसमें x क्या है, a क्या लगा हुआ है x, तो 0 डाल दे, 0 सॉल्व करो, 0 डाल के सॉल्व करो। तो a के आगे x 0 डालने का क्या मतलब है, तुम करो अपना समझ जाओगे, करो। नहीं मतलब कुछ तो होगा ना उस बालक में जो रट रहा होगा भाई बगल में बैठ के, क्या रट रहा था वो तोड़ना रट रहा था। असली खेल तो उसके बाद वाला है, वो समझने का खेल है। हाँ भाई दादा यहाँ बताएं, 0 पुट करेंगे तो 2 0 जा प्लस 1, a इंटू 0 0 प्लस b, 0 इंटू -1 प्लस c इंटू 0 प्लस 1, c की जगह पे, यानी कि 1 इज इक्वल टू में ये बना माइनस के b, c की जगह पे 3/2। जब तुम इस 3/2 को घटाने में लोगे तो आपका समझ में आएगा कि लिखा 1 माइनस के 3/2 और इक्वल टू में कितना माइनस के b, एक में से 3/2 गए, माइनस के 1/2 और इक्वल टू में कितना माइनस के b, माइनस से माइनस काटा और b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/2। अब एक वैल्यू और बची है, कुछ भी डाल दो, डालो। कुछ सवाल सीधे होते हैं, वो हर वैल्यू पे हर वैल्यू देते हैं, 1 डाला a मिल गया, 2 डाला b मिल गया, 3 डाला c मिल गया। कुछ मक्कार होते हैं, तुम्हारा पाला मक्कारों से पड़ेगा। टिट फॉर टिट। हाँ भाई 4 डालेंगे तो वहां पे सामने क्या चमकेगा 9, इक्वल टू में यहाँ पे 4 डलेगा तो 4 इंटू में 1, 4a प्लस के बी
और 4 में से 1 गए 3 प्लस के c इंटू में 4 का स्क्वायर और 1 17। अब वैल्यूज को पुट कर लेना, रुक जाओ। 9 बराबर के 3 का मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। 4 दिया 12a प्लस के 3b प्लस के 17c। वैल्यू डालते हैं। मुझे 12a तो मिला ही नहीं है अभी तक। 3b की जगह पे 1/2 और 13 इंटू सी की जगह पे 3/2। तुम समझे, कुछ हिसाब किताब लगाना है यहाँ पे। 9 बराबर के 12a प्लस के 3/2 प्लस 17/17 दिया 51/2। 51 और 3/2 काटेंगे तो 27, यानी सामने चल रहा है 9 इक्वल टू में 12a प्लस के 27। इसको घटाएंगे तो माइनस के 18 इक्वल टू में 12a और डिवाइड में लेंगे तो माइनस के 18 में 12 इक्वल टू में a और कटते ही कितना आ जाएगा, माइनस के 3/2 बराबर के a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है इतने के बाद में। अच्छा, पार्शियल भी कुछ चीज है। कल मैंने 11वीं क्लास में बालकों को इंटीग्रेशन सिखाया था, ये वाला देखना। और ये आके बाद आ गई, ये बहुत कठिन है जी, क्या पता। इसमें मैंने खाए कर गया वो, ये सांसें भूल गए उनकी सवाल करते कराते। मतलब मैंने बस उनको बोला कि भाई ये वैल्यू पुट करनी है x की 3/3, मतलब आराम से किया, इतनी जल्दी नहीं किया मैंने। और फिर लिमिट 1 से लेके 3 डालेंगे, अपर में क्या डालेंगे 3 और माइनस में लगाएंगे क्या। इसमें भूल गए वो, 10वीं का है ना, अभ्यास नहीं है अभी, सवालों को अपने लेवल तक कठिन समझते हैं अभी, क्या पता। खैर कोई बात नहीं। वैसे इस बात से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो ये सीखना बाकी है, ये तो अभी तक एंट्री किया ही नहीं है, अभी तो इंटीग्रेशन बेसिक चल रहा है बिना लिमिट के। खैर कोई नहीं, आ जाओ। अब जो सवाल था उसको लिखते हैं। हाँ भाई बताना चाहते a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या निकल के आई है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। a की जगह पे कहाँ है, ये था माइनस के 3/2x, b की जगह पे 1/2 और उसके नीचे क्या चल रहा है x² प्लस 1.dx, इंटीग्रेशन का साइन। c की जगह पे 3/2 बाहर ले लो उसको और 1 में x माइनस के 1.dx। तुम यहां तो इंटीग्रेट कर चुके हो लगभग, log x माइनस 1 है वो तो छोड़ो। इसको कैसे करेंगे जी, इसके लिए सुन लो। ये 3/2 ये 1/2, इनमें से क्या को बना सकता है 1/2। तो 1/2 कॉमन लिया, थोड़ा सिंपल करना सीखो। देखा माइनस के 3x प्लस के 1 अपॉन में x² प्लस के 1.dx प्लस के 3/2 और 1 में x माइनस के 1.dx। तूने वो मूवी देखी है एक हथौड़ा मारने वाली, कि एक अमीर आदमी गाड़ी खराब हो जाती, मैकेनिक को बुला के लाता है, मैकेनिक आता है हथौड़ा मार देता है, वो कहते कितने रुपए, 1000। तो अमीर आदमी कहता है कि 1000 एक हथौड़े मारने की। तो मैकेनिक ने बोला कि नहीं नहीं, हथौड़े मारने का तो 1 रुपये ही है, किस जगह मारना है उसकी 999 थे नॉलेज के। यहाँ पे एक तीर चलेगा, ठीक है। तुम मैकेनिक बनने की राह पे चल रहे हो फिलहाल, तुम थोड़े मारने आते हैं कहीं कहीं, कल के उन्हें पाँव पे चला देते हो, इसलिए आंसर नहीं आते, सही जगह चलाने होते हैं वो। तो भैया देख पहला तीर वाले, ये तो झंझट नहीं है, ये तो लॉग बन चुका है। इसमें बताता हूँ, इसमें तुम्हें सेपरेट डिनोमिनेटर करना है। या तुम जैसे ही सेपरेट करोगे बन जाएगा माइनस के 3x अपॉन में x² प्लस 1.dx और इसके नीचे 1 में x² प्लस के 1.dx और पीछे तो चल ही रहा है 3/2 इंटीग्रेशन में 1 में x माइनस के 1.dx। लेकिन इस पूरी पार्टी के बाहर कौन था, तो मैंने इसके बाहर आज ही 1/2 जिंदा रखा है।
अब तुम्हें ये बात समझ में आती है सब, इसका इंटीजर तो मैं समझ गया कि लॉग, इसका भी नहीं, इसका नहीं समझा मैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कल तक की 9 में से पहली वही है 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन में, और ये कैसे होगा, तो चला थोड़ा टी मान के कैसे वो सुने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में टी माना, इसका डेरिवेटिव 2x डॉट डी एक्स बराबर के डी टी, एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो हमारे पास में यहाँ पे बाहर क्या चल रहा है, i इज इक्वल टू 1/2 डब्बे में इंटीग्रेशन है माइनस के 3 है, x dx ये पे dt अपॉन में 2, और नीचे वाला क्या मान लिया t, dt अपॉन t का log t, तब तक 1/में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का tan इनवर्स x अपॉन में 1, इसका फॉर्मूला है सीधे सीधे, मुझे याद है तुम्हें नहीं, बस वही अंतर है फिलहाल तो, प्लस के 3/2 और 1/में x माइनस 1 का log x माइनस के 1 और प्लस के c। अच्छा dt अपॉन t का तो रही गया अभी भी 1/2 माइनस के 3/2 log t प्लस के tan इनवर्स x प्लस के 3/2 log x माइनस के 1 प्लस के c। हाँ भाई पार्शियल अपने से रूप में आया अब तक, पहली बार अपने से फॉर्म में खुला, मतलब इस सवाल ने तुम्हारे 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर सेपरेट डिनोमिनेटर टी मानना सब कुछ इस्तेमाल करवा लिया। और हाँ यही वो चीजें हैं जो अभ्यास से आती हैं कि कब कहाँ कौन सा दौड़ा चलेगा, सच में बहुत अभ्यास की चीजें हैं, वाकई में खेल अत्यंत अत्यंत उत्कृष्ट है, इसलिए तुम छांट के चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हो छठा हुआ, क्योंकि इसका लेवल सच में तुम सोचो कल्पना करो कि तुम अक्टूबर नवंबर के पीरियड में पढ़ो और तब तुम पे रिवीजन तक का समय ना हो, तो किस कदर बिगड़ेगा ये चैप्टर, सोच। ठीक है कोई बात नहीं, अगला लिखते हैं चलो। इन्हें पुनः पुनः अभ्यास करना है मैं, क्योंकि मैं तुम्हें एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो दे और नहीं रहा हूं। अब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा इस वाले सवाल से, इस वाले से ठीक है चलो करो, कि कितनी आसान है ये वाले तो यार, इससे पहले वाला था असली तो। ये चल रही है एक्सरसाइज 5वीं, ऐसी 5 और हैं, अभी तो कुछ भी रिपीट और नहीं हुआ है, हर एक्सरसाइज में कुछ नया ही सिस्टम है, कुछ नए खेल है, तो प्रैक्टिस पे ध्यान दे सच में, मतलब सीरियसली एक ऐसा पॉइंट जो इस पूरी कहानी को समेट सकता है, वो लगातार किया गया अभ्यास, डेली इंटीग्रेशन की एक एक्सरसाइज करी, दोबारा करी, फिर दोबारा करी, तभी समझ में आएगा। आज एक पेरेंट आए थे एडमिशन के लिए अपने बालक के 11th में, वो कह रहे थे हमारे बालक को पीसीएम भी दिला दो, होशियार है जी पढ़ने में, ये 10th तक अच्छे नंबर आए इसके प्री बोर्ड में, 80 में से 65 नंबर लेके आया था मैथ में। देखो होशियार शब्द को लगे रहने दो, इसके जीवन से क्यों निकलवाना चाह रहे हो? होगा ठीक है यार, पर कुछ भी मतलब क्या बोलो, कुछ भी यार, तो सिस्टम सब तुम्हें पता है कि मतलब कैसा खेल है वो, मतलब बालक नहीं
पिताजी को इतना गर्व है उसके ऊपर कि कर लेगा जी ये। भैया हमें पता कर लेगा, पर कोई बात नहीं, मान जाओ। मत दिलाओ ठीक है कर लो जाओ। तो उसके इतने सुलभ जीवन से होशियार से निकल जाएगा फिर। अब तुम समझे ये वाले आसानी है। ये तो जो इससे पिछला किया वो था सही। तो ये तो वैल्यू पुट करके एबीसी निकाल के इंटीग्रेट मारना है। वैल्यू क्या क्या डाल दी भाई? 1 2 3 एबीसी निकल गया। तो बता दो पहले x के लिए 1 डालने पे a की वैल्यू 5/2, x के लिए 2 डालने पे b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 9/2। सीधे आंसर जमाते हैं ना। a की जगह पे 5/2 और ये वाला क्या बन जाएगा log x -1। b की जगह पे माइनस के साथ log x -2 और c की जगह पे 9/2 log x के 3 + के c। ठीक है, अगला कर लो। इस समीकरण पे चढ़ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, एक और टाइम आ रहा है 1/में x - 3 x के 4 dx। ये तो बहुत आसान है। अब एक लंबी लड़ाई लड़के आने के बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत छोटी लड़ाइयाँ थी।
7.4 से करने वाले हैं सवाल है। आ गया आंसर। एक 1 आया, एक -1 आया होगा। हाँ भाई बताना कौन सा 1 है। ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू वो मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे इनमें 4 और 3 है, कितने का अंतर है? एक का ही तो अंतर है और ऊपर भी एक ही लिखा है, तो वो ऐसा कुछ 1 - 1 पता चल जाती सीधे सीधे, मतलब उसको ट्रिक कहते हैं, पर नहीं उसे तुम जानना नहीं है। खैर ये बन जाए कितना आंसर बोलेंगे तो एक ही जगह पे -1 log x - के 3 और प्लस log x - के 4 और प्लस के c। और सुनो आंसर शीट में ये नहीं होगा, आंसर शीट में ये प्लस है और ये वाला माइनस का है, तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो जो प्लस वाला है वो ऊपर आता है, यानी कि log x - के 4 ऊपर होगा, जबकि नीचे होगा x - के 3 और प्लस में क्या लगा होगा? c। ये होगा तुम्हारे आंसर शीट के अंदर। ठीक, अब मैं तुम्हें एक सांचे में ढाल देता हूँ, सुनो। पहली काम की चीज 7.1, दूसरी काम की चीज 7.2, तीसरी काम की चीज 7.3, चौथी काम की चीज 7.4। ये तो एक बात हो गई। दूसरी काम की बात, एक बार जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन के आज करा दिए वो करें, घर पे जाके उनकी प्रैक्टिस करें पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक, और तीसरी काम की बात, कल सभी लोग अपनी एक्सरसाइज लेके आए, बुक लेके आए। 7.5 करूंगा।